ज्ञानी गुरु भिक्षु का एक ही उद्देश्य रह जाता है, आचार्य रघुनाथ जी की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का लाभ उठाते रहना, तत्व ज्ञान को और ज़्यादा गहराई के साथ हृदय में उतारते रहना। बुआ के घर से वापस आने के पश्चात वो अपने आप ही उनके सेवा में अपने आप को लगा देते हैं। आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, भीखण तेरे मन में क्या है, जो भी बात हो वह तुम साफ और स्पष्ट बता दे। तब ज्ञानी गुरु ने कहा, गुरुदेव मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं आपके चरणों में अपना जीवन है वह समर्पित कर दूं। आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, तो फिर भीखण देरी किस चीज़ की है। ज्ञानी गुरु ने कहा, गुरुदेव केवल एक ही बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। घर में केवल दीपा माँ के अलावा और कोई नहीं है। दीपा माँ है, वह किसी भी हालत में मेरे को दीक्षा की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। दीपा माँ अभी यदि दीक्षा की आज्ञा प्रदान कर दे तो मैं तो आपके चरणों में अभी अपने जीवन को समर्पित कर दूँ। यह बात सुनते ही आचार्य रघुनाथ जी के आँखों में एक नई चमक आनी प्रारंभ हो जाती है। उनका ध्यान अपने रजोहरण पर केंद्रित हो जाता है। रजोहरण को अपने हाथ में लेते हैं, कहते हैं, चल भीखण दीपा माँ को समझाने के लिए मैं स्वयं तेरे घर पर चलता हूँ। ज्ञानी गुरु यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतने बड़े धर्म संघ के आचार्य और इतनी सरलता से कार्य कर सकते हैं क्या। ज्ञानी गुरु आचार्य रघुनाथ जी की पैदल सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य रघुनाथ जी दीपा माँ के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। अपने आंगन में आचार्य रघुनाथ जी को देखकर वह और ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाती है। निवेदन करती है, प्रभु इस समय आपका कैसे पदार्पण हुआ, क्या आवश्यकता है। दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, रोटी है, सब्जी है, आप अनुकंपा करवाएं। आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, दीपा माँ ये सारी चीज़ें तो मेरे को बहराने वाली दुनिया के अंदर हजारों माताएं हैं, मेरे को ये चीज़ें नहीं चाहिए। मेरे को तो तेरा ये लाडला भीखण है ये चाहिए। इसको तुम दीक्षा की अनुमति प्रदान क्यों नहीं कर रही हो। यह बात सुनते ही दीपा माँ ने कहा, गुरुदेव चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लाल को दीक्षा की अनुमति कभी भी प्रदान नहीं करूँगी। गरम दूध लेंगे, दूध ये क्या कर रहे हैं। तब आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, दीपा माँ इसकी चिंता मत कर। दीपा माँ ने कहा, गुरुदेव जब यह मेरे गर्भ में आया था उस समय मेरे को सिंह का स्वप्न आया था। जब मैंने ज्योतिषियों को पूछा था तब ज्योतिषियों ने कहा था, यह तेरा होने वाला लड़का है, आगे जाकर बहुत बड़ा मांडलिक राजा बनेगा। इसलिए मैं अपने लड़के को संयम के पथ की ओर अग्रसर करने के लिए आज्ञा प्रदान नहीं कर सकती हूँ। यह बात सुनकर
आचार्य रघुनाथ जी मुस्कुराना प्रारंभ कर देते हैं। कहती हैं, दीपा माँ, बस इतनी सी बात है, तेरा बेटा मांडलिक राजा बनेगा। मैं तेरे बेटे को केवल मांडलिक राजा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं तेरे बेटे को सारे देश का राजा बनाना चाहता हूँ। राजा नहीं, महाराजा बनाना चाहता हूँ। जब यह मुनि बन जाएगा, संत बन जाएगा, तब यह महाराजा बन जाएगा। बड़े बड़े मांडलिक मुकुटधारी राजा लोग हैं, वो स्वयं इसके चरणों में नतमस्तक होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए तुम आगे का चिंतन करो और अपने इस लाडले को संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को संकल्पवान बनाना प्रारंभ कर दो। आचार्य रघुनाथ जी के इन शब्दों का बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक असर नज़र आता है। दीपा माँ अपने आप को रोक नहीं पाती है, निवेदन करती है, गुरुदेव जैसी आपकी मर्जी हो। यदि मेरा बेटा भीखण संयम के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है तो मैं इसको संयम के पथ पर आगे बढ़ने के लिए दीक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनते ही ज्ञानी गुरु के चेहरे पर अपने आप ही एक नई मुस्कान है, वह तैरनी प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी गुरु की नज़र आचार्य रघुनाथ जी पर केंद्रित हो जाती है। आचार्य रघुनाथ जी अपनी दृष्टि से दृष्टिपात ज्ञानी गुरु पर करना प्रारंभ कर देते हैं। जिस लक्ष्य को लेकर आचार्य रघुनाथ जी माँ दीपा के आंगन में पधारे थे, वह लक्ष्य इस तरह से इतना जल्दी पूरा हो जाएगा, यह आचार्य रघुनाथ जी ने भी नहीं सोचा था। समय पर जो बात कह दी जाती है वह बहुत ही ज़्यादा असरकारक और प्रभावशाली होती है। चारों तरफ हर्ष का वातावरण है, वह बनना प्रारंभ हो जाता है। दीपा माँ ने निवेदन किया, गुरुदेव गोचरी की अनुकंपा करवाएं। आचार्य रघुनाथ जी ने खुले दिल से कहा, दीपा माँ, जो तुम बहराना चाहती है मैं वह लेने के लिए तैयार हूँ। दीपा माँ खुले हाथों से दान देना प्रारंभ कर देती है। यह है दीपा माँ के दान वीरता का सबसे बड़ा गुण। जब भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आचार्य रघुनाथ जी वापिस स्थानक की तरफ अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ करते हैं। ज्ञानी गुरु ने कहा, माँ, मैं गुरुदेव को स्थानक तक पहुँचा कर आता हूँ, उसके बाद ही भोजन करूँगा। तुम मेरा इंतज़ार मत करना, भोजन कर लेना। माँ ने कहा, बेटा ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं, जब तक तुम वापस नहीं आएगा तब तक मैं इंतज़ार करूँगी। पहले तेरे को भोजन कराऊँगी, उसके पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करूँगी। माँ की ममता ज्ञानी गुरु को और ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करने वाली बन जाती है। आचार्य रघुनाथ जी के चरण धीरे धीरे आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। ज्ञानी गुरु तन्मयता के साथ सेवा का लाभ उठाना प्रारंभ कर देते हैं। जब स्थानक में प्रवेश होता है, ज्ञानी गुरु निवेदन करता है, गुरुदेव आपने जो मेहनत की है
उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप यदि नहीं पधारते तो मेरे दीक्षा का मार्ग है ये कभी भी नहीं खुलता।